चलिए बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, काफ़ी मुश्किल है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे से कंसिस्टेंटली रोज़ाना रेगुलरली मैं वीडियोस को अपलोड करता रहूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वही है 17th बी का, ठीक है। प्लेइंग विद नंबर्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। देखिए इससे पहले 1 to 6 तक हमने किए थे एडिशन वाले, एडिशन वाला मैंने आपको बता दिया था, डिट्टो स्टेप्स हैं। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाले, ठीक है। इसमें कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको सेम जैसे आपने पहले किया था ना, आपको जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखवाई थी, आपको वही लिखना है। क्या लिखना है, आप लिखोगे स्टडी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल निकाल ही लेता हूँ, क्या लिखा है, बाय स्टडिंग दी वंस कॉलम, ठीक है, ऐसे लिखो, ये ज़्यादा अच्छी है स्टेटमेंट, इसको हटाओ। आपके एग्जाम्पल में एक स्टेटमेंट दी एग्जाम्पल नंबर 7 में, ठीक है। कैसे कैसे करा है, बाय स्टडिंग दी वंस कॉलम, वंस कॉलम, ओके, वी गेट, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया हुआ है, बाय स्टडिंग दी वंस कॉलम वी गेट। अच्छा, इसने थोड़ा किया हुआ है, हम भी थोड़े अलग टाइप से करेंगे। आई थिंक मैं आपको समझाऊंगा, देखो कैसे करना है। ये हो गया, तो पहली कॉलम क्या है, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है। तो फर्स्ट में क्या है, ए मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू ए, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, देखो ए कैन टेक दी वैल्यू, ए हमारा क्या है, ए हमारा वैल्यू ले सकता है कौन सी, ए कैन टेक दी वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, देखो ध्यान रखना है, मतलब एक तो ले सकता है 0, कैसे, देखो 0 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 0 करके देखो, यहाँ पे इस साइड में आपको करके देखना है, ठीक है। अच्छा 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1, 1 भी ले सकता है, 2 ले सकता है, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4, नहीं ले सकता, यहाँ पे भी 2 आना चाहिए था। 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो जाएगा, नहीं। 4 मल्टीप्लाई 4 16 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 16, नहीं ले सकता, समझ रहे हो। ये आपको बस यारी डिजिट देखते जानी है। 5 मल्टीप्लाई 5 25, हाँ देखो 5 5 5 5 हो गया, सो 5 भी ले सकता है। और क्या ले सकता है, 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36, हाँ देखो 6 6 6 हो गया। इसके अलावा 7 मल्टीप्लाई 7 49, 8 मल्टीप्लाई 8 64, 9 मल्टीप्लाई 9 81, 9 तक करना होता है बस, ठीक है। बस ये वैल्यूज ले सकता है, ठीक है। तो हमें ऐसे लिख देना है, ए कैन टेक दी वैल्यूज ऑफ 0 1 5 इसके ना और 6, इनमें से एक वैल्यू लेगा हमारा ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्राई करना है, ठीक है, हिट एंड ट्राई बोलते हैं उसको बेसिकली। अब हमें ट्राई करना है, पहले 0 डाल के देखेंगे, 1 डाल के देखेंगे, फिर ना ट्राई करना है। तो आप बोलो लेट ए इक्वल्स टू 0, है ना। सो 2 0 0 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 0 0, ये आ गया। तो हम बोलेंगे यहाँ पे आप लिख दो ए इक्वल्स टू 0 इज नॉट पॉसिबल, बस सिंपल लिख दो, नॉट पॉसिबल, कुछ भी लिख सकते हो। ए इक्वल्स टू 0 इज नॉट पॉसिबल, या फिर ए इक्वल्स टू 0 डज नॉट सेटिस्फाई दी प्रोडक्ट, इस गिवन प्रोडक्ट, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये लिख दो, ए इक्वल्स टू 0 इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है भैया, यहाँ पे 15 आ रहा था, 0 0 तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। अब हम करेंगे लेट ए इक्वल्स टू, अपनी साइड से कुछ भी ले सकते हो, मैं इस बार 6 ले रहा हूँ, भाई कुछ भी ले सकता हूँ ना, मैं 6 ले रहा हूँ डायरेक्ट, एक मैंने करके दिखा दिया बस, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं ना, कितने नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो ज़्यादा नहीं करना, एक बार ट्राई करना है बस। अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर का आ गया ना, सारे ट्राई कर देना, एक बार ये ट्राई करना, फिर ये ट्राई करना, फिर ये ट्राई करना, फिर 6 ट्राई करना, 6 आएगा वैसे इसका आंसर, ठीक है, देख के समझ में आ जाता है, ठीक है। चलिए लेट्स ए इक्वल्स टू 6, हमारे ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है दैट वी हैव टू ट्राई 1 by 1, फर्स्ट वी हैव टू ट्राई दिस देन दिस देन दिस, ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर दी 4 डिजिट्स, आई कैन ट्राई एनी वन, आई कैन ट्राई 0 सबसे पहले, वो मैंने करके दिखा दिया, नाउ आई कैन ट्राई 6, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। चलिए लेट ए इक्वल्स टू 6, सो 2 6 6 मल्टीप्लाई 6 6 36 का 6 3 कैरी, ठीक है। अब 6 2 12, 12 और 3 15, 1 5 6 आ गया ना। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, इसके आगे है ना, इसके आगे कॉमा डाल के लिख दिया करो, इसके नीचे स्टेटमेंट लिख दिया करो, है ना, मैंने लिख दी, जगह नहीं थी, है ना। तो क्या लिखेंगे, मान लो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आप नीचे लिख देना इसके, ए इक्वल्स टू 6 सेटिस्फाइज दी गिवन प्रोडक्ट, ये जो गिवन प्रोडक्ट है इसको क्या ये सेटिस्फाई करता है, हैंस ए इक्वल्स टू 6, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए 8 देखिए बच्चों, 8 में क्या है, ए
बी और यहाँ पे क्या है 6 मल्टीप्लाई और नीचे क्या है बच्चों बी बी बी। ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला आ गया। अच्छा इसमें और इस 7th में क्या फ़र्क था, 7th में सिर्फ एक ही था, ए था, मतलब क्या था उसमें ए निकालना था, एक ही अल्फ़ाबेट था उसमें। इसमें 2 अल्फ़ाबेट है ए बी, तो 2 अल्फ़ाबेट वाले को थोड़ा अलग तरीके से करना है। कैसे करना है, पहला स्टेप सेम है। सबसे पहले हमें यहाँ का बी निकालना है। बी हम कैसे निकालेंगे, वही स्टेटमेंट लिखेंगे हम बाय ना, सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे, चलो बाय स्टडिंग वंस कॉलम वी गेट, हमें क्या मिलता है देखो, बी ये 1 कॉलम है, बी मल्टीप्लाई 6 है ना, इक्वल्स टू बी मिलता है। सो बी कैन टेक दी वैल्यूज़। अब बी कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, देखो भाई यहाँ दोबारा करके देखो, 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 6 नहीं आएगा, ये नंबर चाहिए मुझे, ये नंबर मुझे वापस से यहाँ चाहिए। अच्छा 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 12, 3 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 18 नहीं होगा, 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 24, 5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 30 ना, 7 मल्टीप्लाई कितना था 8 56। अच्छा अभी बताएंगे आपको, और कितना हो सकता है 8 मल्टीप्लाई 8 64, 9 मल्टीप्लाई 9 81। ये सब आपको रफ में करके देख लेना। आप चाहो तो इसको यहाँ पे दिखा भी सकते हो, आप चाहो तो दिखा भी सकते हो, मगर ये लंबा क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लंबे हैं, तो दिखाना नहीं है वहाँ पे। आप ये चाहो ना ये सारे यहाँ पे दिखा भी सकते हो, ठीक है। कैसे दिखाओगे, जैसे मान लो कि बी कैन टेक दी वैल्यूज़ 1 to 1, जैसे 1 2 3 4 5 6 9 तक। फिर अगले स्टेप में बी कैन टेक दी वैल्यूज़ 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 6, जैसे हमने किया था एडिशन वाला, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, उसमें नहीं करना। आप रफ में करके देखो जल्दी से, ताकि आप जल्दी कर पाओ। देखो ये होगा नहीं, अच्छा 0 वाला तो होता ही है, 0 मल्टीप्लाई 0 तो वो तो होगा ही, तो एक तो 0 तो लिख देते हैं, 0 तो सब में आता है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये हो जाएगा 2 है ना, तो 0 2, ये 3 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 4 है, 4 ठीक है, 5 0 7 6 ना, 8 4 9 1, ठीक है। बस ये होगा, और कुछ तो नहीं है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, अच्छा 6 कहाँ चला गया, 6 तो है नहीं इसमें, हाँ तो ये लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई 6 36, तो 6 भी हो जाएगा। अच्छा 1 हो गया, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 4 लिख लिया, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा। कैसे होगा, ये नंबर यहाँ मिलना चाहिए, देखो 1 6 नहीं होगा, 2 2 यस, 3 8 9, 4 4 यस, ये करना है आपको, ठीक है। 6 6 यस, 7 8 9, 8 8 9, ये हो गया। बस ये नंबर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया करो, या तो ये और 6, इनमें से एक नंबर। कॉमा भी लगा के लिखोगे, कोई गलत बात नहीं है, मतलब लो मैं लिख ही देता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो। इनमें से कोई एक वैल्यू ले सकता है ना, बी हमारा ले सकता है, 0 ले सकता है, 2 ले सकता है, 4 ले सकता है, 6 ले सकता है। अब हम ट्राई करेंगे, देखो सबसे पहले देखो 0 तो पॉसिबल नहीं है, 0 इस बार ट्राई मत करो, क्योंकि अगर 0 होगा तो यहाँ पे 0 0 0 ये पॉसिबल ही नहीं है ना, 3 0 कैसे आ जाएंगे। जैसे मान लो, अगर मान लो ए मान लो कुछ भी है हमारा, ए मान लो कुछ भी है, बी मेरा मान लो यहाँ पे 0 ले लिया मैंने, 6 हो गया, तो 6 0 जा 0, ठीक है। अब यहाँ पे जब 6 को ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए तो मान लो ए कुछ भी होगा, मान लो अगर 0 भी होगा तो 0 आएगा, 1 होगा तो 6 1 जा 6, 2 होगा तो 6 2 जा 12, 3 होगा तो 6 3 जा 18, ऐसे आएगा। मगर मुझे यहाँ पे बी बी बी, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 चाहिए, यहाँ भी 0 चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो आप बोलो लेट बी बी निकाल लेना पहले, बी इक्वल्स टू 2। अब देखो, अब आपको लिखना है ए बी मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू बी बी बी, मतलब देखो ए बी को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, बी 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 आएगा। सो ए ये रहा, बी की जगह डालो 2 2 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे डालो 2 2 2, ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना है आपको, तो इसकी जगह आपको लिखना है tan a प्लस 2, ऐसे मल्टीप्लाई 6, और यहाँ पे ये लिखना है आपको, ये आपको करना है बच्चों। क्या लिखना है, tan a प्लस 2, क्यों, क्योंकि टेंस में हंड्रेड्स में होता तो 100 a लिखते, फिर 100 a प्लस 2 इस टाइप से हम लिखते, ठीक है। तो टेंस में है, इसको आपको ऐसे तोड़ देना है। ये वाला स्टेप आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि टेंस की प्लेस पे है। अगर आपने वो छोटी क्लासेज में अगर आपने वो सीखा हो तो वंस के नंबर को क्या लिखते हैं, टेंस के नंबर को हम 10 में लिखते हैं, 10 प्लस करके, है ना। और हम 100 के नंबर को कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई एग्जाम्पल याद आ जाए, जैसे
फॉर एग्ज़ाम्पल ये है आपका 2 ये 22 है, तो 22 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता 10+2, सॉरी नॉट 10+2, क्या कर दिया मैंने, ये 22 है आपका, राइट। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो ये है ना 2, इसको मैं लिखूंगा 2 × 1, और इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2 × 10 और बीच में प्लस डालूंगा। ऐसे हम ऐसे करते थे ना, तो कितना हो गया ये 20 + 2 = 22। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको हम 10 से करते थे मल्टीप्लाई, इस वाले नंबर को। अगर आपका मान लो 34 है तो इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, इसको कैसे लिखोगे 4 × 1, क्योंकि वंस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई, और ये कितना है, ये है टेंस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई, किसको 3 को, ऐसे बीच में प्लस डाल देते हैं आप, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 30 + 4 = 34। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि ये ए जो है ये हमारा 10th प्लेस पर है ना। तो मैंने क्या लिख दिया, ये A2 था, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया 10A + 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और अगर ये 100 की प्लेस पे होता तो 100A+, इस टाइप से हम लिखते, ठीक है। तो ये वो वाला मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई करो, 60A + 6 दूनी 12 = 2 2 2। अब ये 60A यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब ये 2 2 2 12 को यहाँ पे लाओ, माइनस का 12, तो 60A, और ये कितना हो गया 2 2 2 में से 12 हटा दो, 2 में से 2 गया 0, 2 में से गया 1, 21 210। सो A = कितना हो गया 210 अपॉन में 60। इससे ये कट गया। अब देखो ये इसे कट नहीं रहा, डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो हम बोल देंगे इतना। मान लो हमारा A इतना आ रहा है ना, A इतना तो आ ही नहीं सकता, हमें तो पूरा एक होल नंबर चाहिए, मतलब कोई पॉइंट वाला नंबर हमें चाहिए ही नहीं। देखो एक ही जगह आप क्या ये लिखोगे 21/6, या पॉइंट में लिखोगे, नहीं लिखोगे। हम बोलेंगे ये हो गया, हम बोलेंगे इसके बाद ये विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। बस इसके आगे लिख दो A = 21/6 विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ और ट्राई करेंगे, तो इसको रब कर देते हैं। मतलब ये मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, आपको नहीं रब करना, आपको लिखे रखना है उसमें, ठीक है। अब हम बोलेंगे नाउ लेट B = आपको, आप ध्यान से सोचो, 2 तो हो गया, अब आप 4 को ट्राई करोगे, टाइम लग जाएगा, 6 को ट्राई करके देखोगे। अब आप ट्राई करके देखो आपको क्या ट्राई करना है, देखो ध्यान दो। अब आप समझ गए कि भाई यहाँ पे देखो ऐसे बनने वाला है ना ये हमारा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा बनेगा, अगर मैंने 2 लिया तो 2 2 2 बनेगा, अगर मैंने 4 लिया तो 4 4 4 बनेगा, 6 लिया तो 6 6 6 बनेगा। तो अगर मैंने 4 4 4 लिया तो, और जैसे मान लो मेरा यहाँ पे ये है, अब आप ध्यान से ऐसे सोचो, मान लो AB × 6 है, ठीक है। तो A हो गया, B की जगह मान लो मैंने 4 लिख दिया, × 6, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 10A + 4 × 6। इसको फिर मल्टीप्लाई करूँगा, 6 4 24, फिर 24 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 6 6 में से अगर मैं 4 4 4 में से अगर मैं 24 माइनस करूँ तो 4 में से 4 गए 0, 4 में से 2 गए 2 2। अब देखो 42 बन गया। अब यहाँ पे कितना होगा 6, इससे हो जाएगा 60, तो 60 ऐसे आ जाएगा, 6 7, हाँ ये कट रहा है पूरा। तो अब हम ऐसे 4 ले लेंगे। ये रफ में आपको खुद ही अपना दिमाग लगा के जल्दी से सॉल्व कर लेना, टाइम बचाने के लिए, कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं तो एक एक करते रहो, आंसर तो आ ही जाएगा। हाँ, नाउ लेट B = हमने माना 4, तो A B × 6 = B B B, है ना। सो A 4 × 6 = 4 4 4, ठीक है जी, ये हो गया। हाँ जी, अब हम क्या मान रहे हैं, अब हम B को मान रहे हैं अपना 4। अभी हमने B भी नहीं निकाला है, मगर दोनों एक साथ निकल जाएंगे बच्चों, ध्यान रखना। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे 10A + 4, और यहाँ पे क्या है हमारा मल्टीप्लाई में 6, ये मैंने आपको सिखा दिया है ऐसे क्यों लिखते हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60A + 24 = 4 4 4, तो 60A = 4 4 4 - 24, तो कितना आ जाएगा इसको 60A = 4 में से 4 गए 0, 4 में से 2 गए 2, 420। सो A = 420 अपॉन में 6, सॉरी 60, इससे ये 0 से 0 कट गया, अब 6 से कट गया 6 7, हैंस A = 7। ये हो गया, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये देखो हम करेंगे, अब ट्राई करके देखते हैं हम इसमें A B है ना, और मल्टीप्लाई 6 था, है ना। तो अब हम ट्राई करके देखेंगे, A की जगह हम डाल के देखेंगे 7, और B की जगह हम क्या डाल के देखेंगे 4, और ये हो गया 6, तो 6 4 जा
24 का 4 2 कैरी, 6 सत्ते 42 और 2 44, ये देखो ठीक है, ये आ गया। और वैसे भी हमें यहाँ पे साबित हो गया था, क्योंकि जब इसका नंबर यहाँ पे 7 आ गया ना तो समझ में आ गया कि ये इक्वेशन हमारी सही बैठ रही है। ठीक है, तो हम बोल देंगे हैंस A इक्वल्स टू कितना है 7, B इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हो गया हमारा, हम लिख देंगे यहाँ पे सेटिस्फाइज प्रोडक्ट। ठीक है, सेटिस्फाई गिवन प्रोडक्ट, ये ऐसे सिंपल ऐसे लिख दो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 8। थोड़ा डिफिकल्ट है, बस आपको ये वाला स्टेप याद करना है, पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए।